बताता ही रहूँगा और आप काउंटिंग ही करते रहेंगे। मगर मीठा दूध पी करके भी सांप डस लेता है। इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर उन गोरों से महफूज किया है। आज उसी तरीके से उनके पोता माननीय आदरणीय अरविंद बालू विश्राम जी ने इन चोरों को भगाने का संकल्प लिया है। दर्शकों नमस्कार। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार मोसाहिद रजा ने नामांकन दाखिल किया है। इनसे जानते हैं, सर आप मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं और नामांकन से पहले आपका सामाजिक और राजनीतिक इतिहास क्या है? सबसे पहले मैं जो है आपके न्यूज़ का खैर मकदम अभिनंदन करता हूं और लोकतंत्र के महापर्व की देशवासियों को, ख़ासकर ज़िला सीतामढ़ी वासियों को मुबारकबाद और हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और मेरा नाम जो है मोसाहिद रज़ा है। मेरा घर एक छोटे से गांव फैज़पुर बात असली नानपुर प्रखंड और ज़िला सीतामढ़ी का मैं अस्थाई निवासी हूं और मैं शुक्रगुज़ार हूं गरीबों के मसीहा, जनसेवा जन सहायता करने वाले आदरणीय अरविंद बालू विश्राम जी, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोता हैं। उनकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आपका राजनीतिक और सामाजिक इतिहास क्या है? देखिए, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की बात करेंगे तो शायद कि मैं अपनी ज़बान से अगर बताऊं तो बताता ही रहूँगा और आप काउंटिंग ही करते रहेंगे। मैं जो है सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज के बीच उठता हूँ, बैठता हूँ और हर संभव सहायता प्राप्त करता हूँ और जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी भूमिका होनी चाहिए उसमें अहम भूमिका निभाता हूँ। और समाज में मुझे लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करना, चूँकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, समाज के लोग ही मुझे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने परसों ही जो है नामांकन दाखिल किया था। आज देख रहे हैं कि मेरे समर्थकों की जो ये भीड़ है, आज दूसरे दिन भी मुझे फूल और माले से इस्तकबाल और स्वागत किया जा रहा है। तो हर कैंडिडेट ये कहेगा कि हम जनसेवा जन सहायता करते हैं, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मगर मीठा दूध पी करके भी सांप डस लेता है। इसी तरीके से ये सेकुलर पार्टियां हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के किसी ने न दलित और ना ही मुस्लिम, और ख़ासकर मैं जिस समाज से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा क्या चुनाव लड़ने का हक नहीं है? लोकतांत्रिक देश में, स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में सभी को जिस तरीके से अपने मतदान का हक है, उसी तरीके से लोकतांत्रिक देश में इस महापर्व में हिस्सा लेने का हक है। मगर जो नेतागण आते हैं वो आश्वासन पे आश्वासन देते हैं और आश्वासन के बाद पूरे 5 साल जो है वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है नज़र नहीं आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इस बार सीतामढ़ी की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है वो सेवक चुनेगी, नेता नहीं बल्कि बेटा चुनेगी। क्योंकि मुझसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना ये एक मेरा सपना था, मगर आज जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर उन गोरों से महफूज किया है, आज उसी तरीके से उनके पोता माननीय आदरणीय अरविंद बालू विश्राम जी ने इन चोरों को भगाने का संकल्प लिया है। क्योंकि हमारे ज़िला में भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो है लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, अफसरशाही ख़त्म नहीं हो पा रही है। आप मुझे बताइए कि बगल के ज़िला दरभंगा में जो है एयरपोर्ट है, मगर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो जो है उनको पटना उतरना पड़ता है, दरभंगा उतरना पड़ता है। और लोगों ने यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय अर्जुन राय जी को भी देखा है, विधान परिषद के सभापति आदरणीय दिवेश चंद्र ठाकुर जी को भी देखा है। तो दोनों पार्टियों को देख चुके हैं और उनके विकास को देख चुके हैं। तो सीतामढ़ी में हमारी पार्टी, देश जनहित पार्टी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और हम बताते हैं आपको, हमारे पास मुद्दा वही नहीं है। हम जातिवाद से उठकर हम लोगों से ये मैसेज और ये पैगाम देना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि आप मुझे बताइए कि हमारे ज़िला में कौन सा हॉस्पिटल का निर्माण है और ट्रीटमेंट के लिए गरीबों को सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है उनका। लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, दरभंगा जाते हैं। क्या हमारे ज़िला सीतामढ़ी में एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण नहीं होना चाहिए? यहाँ की जनता फैसला करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। छात्र एवं छात्राओं को
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या बताइए मुझे, बीटेक कॉलेज हो, एमटेक कॉलेज हो, एलएलबी कॉलेज हो, डीएलएड बीएड कॉलेज हो, तो इस तरीके के कॉलेज के निर्माण करने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बेरोजगारी जो है आपके नज़रों के सामने है। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं सर, और जगह जगह आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और मीडिया जो है इस देश का चौथा स्तंभ रखता है। जो गोदी मीडिया है मैं उसके बारे में नहीं कहता, मगर इस वक्त मैं ये कहता हूं कि जो भी यूट्यूबर हैं वो खासकर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं ईमानदार जो समाज में आईना बनकर, मीडिया जो है वो समाज का आईना होता है, जो दिखाने की कोशिश करते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, अगर बीजेपी देश जनहित पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो हम 1 लाख लोगों को उद्योग लगा करके रोजगार देने का काम करेंगे। आप मुझे बताइए कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन 400 रुपये दिया जाता है, और 400 रुपये में क्या भरण पोषण किया जा सकता है? पति पत्नी का मिलाकर के 800 रुपये होता है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर बीजेपी देश जनहित पार्टी अगर यहां से चुनाव जीतती है और यहां की जनता ने मुझे सदन में भेजने का काम किया, तो ऐसे व्यक्तियों को हम 4000 रुपये दिलाने का काम करेंगे। क्या हरियाणा सरकार 3000 रुपये दे सकती है? तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं देगी? और अगर कोई लीडर, कोई नेता अगर सदन में, चाहे वो विधानसभा का सदन हो, चाहे वो लोकसभा का सदन हो, अगर इन्होंने आवाज़ को उठाया होता तो शायद कि आज ये हालात इन गरीबों की ये नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन विधवा किसी धर्म, किसी जाति की हो, जिनके पास 18 साल से छोटे बच्चे हैं, हम ऐसी विधवाओं को चिन्हित करके उन लोगों को जो है 3000 मुआवजा देने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम अपने यहाँ हमारे यहाँ जो बहुत सारी समस्या, रोड का निर्माण है, नाले का निर्माण है, ऐसी समस्याओं को हम लेकर के आएंगे। और सबसे ज़्यादा हम उन लोगों को कहेंगे, गरीबों को कहेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लोगों ने आपको सांप की तरह डसने का काम किया है, तो अब नेता नहीं बेटा चुनने की बात है। और आप लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी औकात या मेरी हैसियत लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं थी। इन्हीं जनता मालिक ने मुझे जो है खड़ा किया है, और इनके आशीर्वाद, इनके प्यार से मुझे अल्लाह ने ये ख़ास इनाम और ख़ास तोहफ़ा दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जीत गया तो सदन में आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा, और मेरे भाग्य में, मेरे नसीब और मेरी मुक़द्दर में अगर हार होगी तो हारने के बाद भी मैं जिस तरीके से 10 सालों से समाज की खिदमत करता आ रहा था, उसी तरीके से मैं आपके बीच नज़र आऊँगा और हर संभव सहायता प्राप्त करूँगा। आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी है बहुत विस्तारक पार्टी नहीं है, वैसे पार्टी को यहाँ का मुसलमान बीजेपी का एजेंट कहता है। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, सारी ज़िंदगी बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी, तो पार्टियां कोई बड़ी नहीं होती है, जनता की ताकत बड़ी है। लोकतंत्र में जनता की ताकत बड़ी है, और पार्टी से जनता नहीं है, जनता से पार्टी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो समस्या है, जो उसको उठाएगा जनता, उससे सपोर्ट और सहयोग करेगी। मैं पार्टी विशेष पे जो है निजी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि कौन बीजेपी का बी टीम है, ए टीम है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको खासकर मुसलमानों की आपने बात कहा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कौन ऐसा कैंडिडेट है जो मुसलमानों की आवाज़ को उठाता है। किसी भी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो खुल के बोल नहीं पाते हैं, मगर एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम MIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी, जब वो सदन में आवाज़ उठाते हैं तो उनको मुजाहिद कहा जाता है। और जब जब इस कौम को ज़रूरत पड़ी है, मुसलमानों को उन्होंने आवाज़ उठाया तो वो मुजाहिद हैं, मगर जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा तो उनको वोट कटवा कहा जाता है। तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एंड ब्रोकर, कमीशन एजेंट हैं, जो दलाल तबके के लोग हैं, जो ऑलरेडी किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके दिलों में डर और भय का माहौल है, इस लोकतांत्रिक देश में ना हम झुकेंगे, ना हम दबेंगे और ना हम डरेंगे, क्योंकि हम जनता मालिक है। हम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को रखेंगे, और जनता का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार है। मालिक को ये आग्रह, निवेदन, गुजारिश और अपील, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोच समझकर इस लोकतांत्रिक देश में अपने मत का सही प्रयोग करें, और उस व्यक्ति, उस कैंडिडेट को जिताएं जो आपका सेवक हो, जो आपके बीच रहता हो, जो आपकी समस्याओं को सुनता हो, और जिसके पास आपको बातें पहुंचाना आसान हो। क्योंकि मैं एक शेर के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि सारी पार्टियों ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। ज़िंदा हो अगर तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, और माना कि शादिशों में शामिल नहीं हो तुम, लेकिन यकीन के भी काबिल नहीं हो तुम।
करते हो वार छुपके ज़माने से तुम, मगर करो सामने से वार, वो कातिल नहीं हो तुम। तो जनता मालिक फैसला करेगी और इसके फैसले पर मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि सीतामढ़ी की आवाम अब जागरूक हो चुकी है और जागरूकता अभियान चलाकर इनको बेदार करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बिहार में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करके उन गोरों को भगाने का काम किया है, इसी तरीके से ये मुशाहिद रज़ा आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा है कि मैंने भी अपने आप से संकल्प लिया है और अहद किया है कि उस वक्त तक, मौत की शाम तक, जब तक अल्लाह मुझे ज़िंदा रखेगा, मैं इनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा और हक़ को हक़, जालिम को जालिम, बातिल को बातिल बोलता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को, अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीजेपी देश जनहित पार्टी जिंदाबाद, अरविंद बालू विश्राम जिंदाबाद, बिहार प्रदेश प्रभारी मोहम्मद ताजी जिंदाबाद। दिल्ली और पटना के बच्चों जैसा शिक्षा अब आपके बच्चों को भी मिलेगा। तुरंत अंग्रेजी मीडियम एड इंटरनेशनल स्कूल पिपरा बिशनपुर परिहार।